अध्यात्म क्या है? वॉट इज स्पिरिचुअलिटी? मेरा नाम विदुषी है, विदुषी गुप्ता, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ agyanetra.com। उसका टैगलाइन ही है अवेकनिंग इनर विजडम। मुझसे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि विदुषी, आध्यात्म क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? क्या हमें किसी पहाड़ पे जाना पड़ेगा, हिमालय पे जाना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल सालों तक कुछ भी नहीं खाना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते? क्या हमें ये सब करना पड़ेगा आध्यात्मिक होने के लिए? एक्चुअल में ये वाले जो कंफ्यूजन है, जो मिसकंसेप्शन है स्पिरिचुअलिटी को लेके, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में, एक्चुअल में क्या ये स्पिरिचुअलिटी है? क्या ये वाकई में हमें बोला गया है कि ये करो आध्यात्मिक बनने के लिए, कि सब कुछ छोड़ दो? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बात करते हैं। हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में कृष्ण हुए, सनातन धर्म में राम हुए। एक बात बताइए, क्या कृष्ण ने, क्या राम ने शादी नहीं की? क्या कृष्ण ने या राम ने, उनके बच्चे नहीं थे, उनके परिवार नहीं थे? क्या वो सब कुछ छोड़ के हिमालय पे चले गए थे? क्या उन्होंने कर्म नहीं किए? क्या उन्होंने कुछ समाज के लिए नहीं किया? किया ना। तो जो खुद विष्णु के अवतार थे, अगर वो भी कर्म कर रहे थे, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि आध्यात्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना होता है? नहीं। आध्यात्म मतलब कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है, जो मेरे हिसाब से मतलब होता है, वो होता है अध्याय आत्म। इसका मतलब स्टडी ऑफ द सेल्फ। जब हम खुद को समझते हैं, खुद को मतलब स्वयं को, जो हम आत्मा को लेकर आए हैं, कि वो सोल जो है, जो आत्मा है, इस माया से अलग, वो हमसे क्या कह रही है? एक होती है माया, समाज की, दुनिया की, चकाचौंध, पैसे, रुतबा, पावर, ये सारी चीजें जो हमारी ईगो को, ईगो मतलब हमारे मन को जकड़ के रखती है, और हम उस ईगो को, उस माया को सत्य मानते हैं। आध्यात्म का मतलब होता है कि जो हम आत्मा लेकर आए हैं, वो आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, हम उसके सच को जानें। इस माया से, इस मन से अलग हटके हम सत्य की तरफ बढ़ें। जब हम अवेकन होते हैं, जब हम कॉन्शियस होते हैं, जब हम सच की तरफ बढ़ते हैं, तो हम आध्यात्मिक होते हैं। शिव हैं जैसे, वो कॉन्शियस हैं, वो अवेयर हैं, वो मेडिटेटिव हैं, वो ग्राउंडेड हैं, उन्हें सत्य का बोध है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो परमेश्वर है। जब हम आत्मा की बात करते हैं, जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, आप अपने कमरे में, आप अपनी शादी में, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने परिवार के साथ भी आध्यात्मिक हो सकते हैं, अगर आप अपने सत्य को जानते हैं तो। अगर आप जो हैं उसे वैसे जानते हैं तो, अगर आप परमात्मा जो है उसे वैसे जानते हैं तो। लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते, अगर आप बस भाग रहे हैं, पता नहीं किसके पीछे, पर भागे चले जा रहे हैं, कभी रिश्तों के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी किसी पोजीशन के पीछे, पावर के पीछे, एक कार है तो 4 कार और लेनी है, एक 2 BHK है तो एक 10 कमरों का घर लेना है। अगर आप सिर्फ इस अंधी दौड़ में हैं तो आप सोए हुए हैं। आप उस टाइम पे अवेकन नहीं हैं, आप माया में हैं। और जब आप अवेकन हो जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जब आप आध्यात्मिक होते हैं, तब आप स्वयं को जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए, आपको शादी करनी क्यों है, आपको बच्चे क्यों चाहिए, आपको अगर कोई नौकरी करनी है या कोई बिजनेस करना है तो क्यों करना है? क्या सिर्फ पैसे के लिए? अगर आपका दिमाग, अगर आपका मन सिर्फ ऊपर के तल पे इतना ही सोच पाता है कि बस यही दुनिया है, यही जिंदगी है, यही सब जीना है, और आप स्वयं को नहीं देख पा रहे, आप परमात्मा को, वो जिस स्वरूप में है उसको नहीं देख पा रहे हैं, दैट मीन्स आप अभी भी आत्मा से काम नहीं कर रहे। दैट मीन्स आप अभी भी सत्य से काम नहीं कर रहे। आध्यात्म आपको सत्य सिखाता है। आध्यात्म आपको जागृत करता है, आपकी आत्मा को जागृत करता है कि ये जो भी है माया है, मैं यहाँ हूं, ठीक है, मेरे कर्म हैं, मुझे कर्म करने हैं, लेकिन इन कर्मों में मुझे जकड़ना नहीं है खुद को। मैं इन्हीं माया के अंदर, इन्हीं कर्मों के अंदर अगर सत्य को भूल जाऊं तो वो नहीं करना, क्योंकि एक सत्य है मेरी आत्मा का, एक सत्य है उस परमात्मा का। ये तो एक रंगमंच है,
ये किरदार है जो आप निभा रहे हैं। उस किरदार और उस रंगमंच को दूर से देखना है आध्यात्म। अपने आप को उस मेले से थोड़ा सा अलग हटा के देखना है आध्यात्म। थोड़ा सा जीवन में ठहर जाना है आध्यात्म। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। इसे करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ स्वयं में जाने की ज़रूरत है, खुद के अंदर जाने की, और वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। एक जगह मैंने चीज़ सुनी थी कि अगर बाजार में हिमालय वाला मन लेके बैठेंगे तो भी आध्यात्मिक हैं, तो भी सन्यासी हैं, तो भी साधु हैं, लेकिन अगर हिमालय में भी बाजार वाला मन लेके बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये होता है अध्यात्म।